स्टूडेंट, अब हम पहुंच चुके हैं द पार्ट 10 ऑफ द इश्यू ऑफ शेयर और आज हम करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ द शेयर। जब शेयर ओरिजिनली प्रीमियम पे इश्यू होता है। चलो करते हैं। देखो मैं आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन? एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 1000 शेयर ऑफ ₹11, 10 फेस वैल्यू और ₹1 प्रीमियम है। मतलब जो कंपनी ने 1000 शेयर मार्केट में उतारे, एक शेयर ₹10 का फेस वैल्यू है और कंपनी की फिर ब्रांड वैल्यू है, गुडविल है, तो कंपनी प्रीमियम भी लोगों से चार्ज कर रही है। बोल रही है ₹10 की जगह मुझे ₹11 चाहिए, ₹1 प्रीमियम चाहिए। और इंस्टॉलमेंट क्या है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल दिया हुआ है ₹3 ये, ₹2 और प्रीमियम कहाँ ले रही है? अलॉटमेंट पे ले रही है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1900 शेयर। ओहो, मैंने मार्केट में 1000 शेयर ही उतारे थे, पर लोगों के अंदर मेरी कंपनी लेने के लिए इतना उत्साह है कि लोगों ने 1900 शेयर की एप्लीकेशन भर दी। मैंने 1000 शेयर ही बोले थे, लोगों ने 1900 शेयर की एप्लीकेशन दे दी और ये रहा इसका ब्रेकअप। अब वो बोल रहा है कि आप इसका वो बनाओ, एंट्री बनाओ। क्या लिखा हुआ है? ओवर पेमेंट हैज टू बी अप्लाई टू द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड द फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल। देखो, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट होता है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे? हम एक टेबल बनाएंगे। सबसे पहले टेबल बनाएंगे और टेबल में क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन। पहले लिखेंगे हम एप्लीकेशन लिखेंगे और क्या लिखेंगे? मनी रिसीव्ड, मनी रिसीव्ड। ओके, और फिर हम लिखेंगे अलॉटमेंट। जब भी कोई भी ओवर सब्सक्रिप्शन का शेयर हो, आपको ये वर्किंग नोट बनाना ही बनाना है। एप्लीकेशन, मनी रिसीव्ड एंड अलॉटमेंट, ये आपका रुपीस में रहेगा, ये नंबर्स में रहेगा, हैशटैग लिखा हुआ है, ये नंबर्स में रहेगा। उसके बाद आपका एप्लीकेशन, ओके, अलॉटमेंट पे कितना मांगा? अलॉटमेंट पे कितना मांगा? इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम को मिला के फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल और रुपी और बैंक। क्लियर है? चलो, एप्लीकेशन पे कितना मांगा? ₹3 मांगा। लोगों ने कितना अप्लाई किया? 1900 शेयर। ब्रेकअप ये दिया हुआ है। जिन्होंने 1000 शेयर अप्लाई किए उनको मैंने 800 शेयर ही दिए। तो जिन्होंने 1000 शेयर अप्लाई किए उनको मैंने कितने दिए? 800। देखो, सिंस लोगों ने ज़्यादा अप्लाई किए हैं, 1900 शेयर अप्लाई किए हैं और मेरे पास देने के लिए 1000 शेयर है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूं कि अगर मैं आईफोन के लिए बुकिंग चालू करूं और लोग, मेरे पास 1000 आईफोन ही है, पर लोगों ने 1900 आईफोन के लिए अप्लाई कर दिया, तो मैं 1000 आईफोन ही दे सकता हूं। तो यहाँ पे मैं 1000 शेयर ही दे सकता हूं। तो 1000 शेयर मेरे उन्होंने अप्लाई किए थे, तो मैंने उनको 800 दिए। जिन्होंने 500 अप्लाई किए, जिन्होंने 500 अप्लाई किए उनको मैंने 200 दिए और जिन्होंने 400 अप्लाई किए उनको मैंने 0 दिए। तो ये हो गया आपका 1900 शेयर और मैंने उनको 1000 शेयर दे दिए। समझ में आया? जिन्होंने 1000, टोटल 1900 शेयर की एप्लीकेशन आई थी, तो सॉरी, तो जिन्होंने 1000 शेयर अप्लाई किए उनको मैंने 800 दिए। जिन्होंने 500 शेयर अप्लाई किए उनको मैंने 200 दिए और जिन्होंने 400 अप्लाई किए थे उनको मैंने 0 दिए। तो ऐसे मैंने प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया। अच्छा, एक बात बताओ, एप्लीकेशन पे कितना रुपया आया? सर, एप्लीकेशन पे ₹3 आया। तो मनी रिसीव, जिन्होंने 1000 शेयर अप्लाई किए थे उन्होंने मुझे ₹3000 दिए होंगे। जिन्होंने 500 अप्लाई किए उन्होंने मुझे ₹1500 दिए होंगे और जिन्होंने 400 दिए उन्होंने मुझे ₹1200 दिए होंगे। अरे बट ऑब्वियस, ₹3 मैंने एप्लीकेशन में मांगे थे, तो मुझे ₹3 के हिसाब से 1000 × 3 300, 500 × 3 1500 और 400 × 3 1200। तो टोटल कितना आ जाएगा सर? 5700 रुपीस आ गया। क्लियर है? अच्छा, अब हुआ क्या? एप्लीकेशन पे कितने रुपए मांगा? ₹3। अलॉटमेंट में कितने मांगा? 2 + 1 रुपीस प्रीमियम। ओके, फिर आएगा मेरा फर्स्ट कॉल पे ₹1 और फाइनल कॉल पे मैंने ₹4 मांगा। ओके, यहाँ पे ये अमाउंट आएगा, आपको बता चुका हूँ पहले ही। ओके, ये रुपीस में होगा, ये रुपीस में होगा, ये रुपीस में होगा, ये रुपीस में होगा। ओके, अब एक बात बताओ, जिन्होंने 1000 शेयर अप्लाई किए उनको मैंने कितने शेयर दिए? 800। अब उनका एप्लीकेशन पे ड्यू कितना बनता है? 800 × 3 ₹2400।
अरे भैया जिन्होंने 1000 शेयर अप्लाई किए उनको मैंने मात्र 800 शेयर दिए, तो 800 इंटू 3 आपका कितना बनता है, 2400 रुपये बनता है। बात समझ में आई? हाँ बनता है। उसके बाद अब 800 शेयर पे उन्होंने कितने रुपए दिए थे मुझे? अरे यार जिनको मैंने 800 शेयर दिए उन्होंने मुझे 1000 शेयर अप्लाई किए थे, तो 1000 इंटू 3 रुपये, 3000 रुपये उन्होंने मुझे दिए थे, पर उनको मैंने मात्र 800 शेयर दिए, तो एप्लीकेशन पे उनका ड्यू बनता है 800 इंटू 3 2400। तो मैं एडजस्ट कर ही लूँगा। फिर 3000 उन्होंने दिए थे, 2400 एडजस्ट हो गए, अभी भी 600 रुपये बाकी है। अलॉटमेंट में कितना ड्यू है? 800 इंटू 2 + 1 3 रुपीज़ ड्यू है, बट उन्होंने मुझे कितना दे दिया? 600 रुपये एडवांस दे दिया, तो 600 रुपये में एडवांस यहाँ एडजस्ट कर लूँगा। देखो ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर मेरा मेन पॉइंट होता है कि जो मुझे एक्स्ट्रा अमाउंट मिला वो मैं कैसे यहाँ पे एडजस्ट करूँ। तो जिन्होंने मुझे 800 शेयर अप्लाई 1000 शेयर अप्लाई किया, उन्होंने 3000 रुपये दिए, पर दिए मैंने 800 इंटू 3 के हिसाब से 2400 रुपये आने चाहिए, पर मुझे 3000 में फिर 2400 चले गए, 600 रुपये अभी भी एडवांस बाकी है, तो 600 रुपये मैं यहाँ पे एडजस्ट करूँगा। क्लियर है? दूसरा, जिन्होंने 500 शेयर अप्लाई किए थे उन्होंने मुझे 1500 रुपये दिए थे, अब उनको मैंने मात्र 200 रुपये दिए, तो 200 इंटू 3 600 रुपये, तो मुझे यहाँ पे एडजस्ट हो गए। हाँ अभी कितना बचा है सर? 1500 माइनस 600, अभी भी 900 रुपये बचा है। अच्छा 200 रुपये के हिसाब से 3 रुपये, अभी 200 शेयर है, 200 इंटू 3 कितना होता है? 600 रुपये मेरे अलॉटमेंट में ड्यू है, अलॉटमेंट में 2 रुपये ड्यू है और 1 रुपये ड्यू है, तो कितने रुपये ड्यू है? 3 रुपये ड्यू है, तो 3 इंटू 200 कितना होता है? 600। क्या एडवांस पड़ा है? हाँ सर इतना एडवांस पड़ा है, 600 का हमारे पास एडवांस पड़ा हुआ है। क्लियर है? 1500 जिन्होंने 500 अप्लाई किए थे उनको मैंने 200 शेयर दिए, तो उन्होंने मुझे 1500 रुपये दिए थे, उनको मैंने 200 शेयर दिए, तो 200 शेयर पे एप्लीकेशन में उनका ड्यू बनता है 600। 1500 में 600 चले गए, 900 बचे, फिर 900 में से और 600 चले गए, बिकॉज 200 इंटू 3 600, वो भी एडजस्ट हो गया 1200। अभी भी 300 बाकी है, अभी भी 300 बाकी है भाई साहब, अभी भी 300 बाकी है। तो मैं क्या करूंगा? अब मुझे बताओ क्या करूंगा? मेरे अभी भी 300 बाकी है। देखो 3 + 3 6 इंटू 2 1200, 300 बाकी है। 300 रुपये मैं फर्स्ट कॉल में एडजस्ट कर लूंगा। नहीं सॉरी, फर्स्ट कॉल में नहीं करूंगा, सुनो। फर्स्ट कॉल में कितना ड्यू है? 200 इंटू दिस, तो 200 रुपये, ये अभी भी 100 रुपये बाकी है, तो 100 रुपये मैं फाइनल कॉल पे एडजस्ट करूंगा। सर नहीं समझ में आया, वापस बताता हूँ। टोटल 500 शेयर अप्लाई किए थे, हाँ किए, दिए कितने? 200, तो 200 इंटू 3 600, 200 इंटू 3 600, अभी भी मेरे पास एडवांस बचा है 1500 माइनस 600 900, 900 माइनस 600 300। फिर 200 फर्स्ट कॉल पे कितना मांगा? 200 इंटू 1 200, अभी भी एडवांस बचा हुआ है 100 रुपये, अभी भी मेरे पास एडवांस बचा हुआ है 100 रुपये, और वो 100 रुपये मैं फाइनल कॉल में एडजस्ट कर दूंगा। क्लियर है? बात समझ में आई? ओके। फिर आ गया 400 शेयर। 400 शेयर ने 3 रुपये के हिसाब से 1200 रुपये दिए थे, हाँ, तो अब मैं उनको एक भी शेयर नहीं दिया, तो इनके पास एप्लीकेशन मनी कुछ भी नहीं होगा, पूरा का पूरा 1200 रुपये में क्या करूंगा? रिफंड करूंगा। क्या करूंगा? रिफंड करूंगा। तो इसका टोटल आ जाएगा 3000, इसका टोटल 1200, इसका टोटल 200, इसका टोटल 10 और इसका टोटल 1200। एक बार चेक कर लो टोटल बराबर आ रहा है क्या? 1200 + 100 + 200 + 1200 + 3000 5700। तो ध्यान रखना, ये जो है इतना मैंने अलॉटमेंट किया है और इतना ड्यू एडजस्ट होगा, पर इतना जितना हमारा एडवांस होगा उतना ही एडजस्ट होगा। तो मेरा एडवांस यहाँ पे इसका जो टोटल है वो इसके बराबर होगा, इसका जो टोटल है वो इसके बराबर होगा, और इसका जो टोटल है वो इसके बराबर होगा। इसको मैंने एक भी शेयर नहीं दिया, तो यहाँ पे कोई भी यहाँ पे अमाउंट नहीं आएगा, पूरा का पूरा रिफंड कर लूँगा। अब मैं एंट्री क्या करूँगा? सबसे पहले तो मुझे पैसा आएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना आएगा एप्लीकेशन अकाउंट? मुझे 1900 लोगों ने अप्लाई किया, 3 रुपये दिया, तो 5700 रुपये आया, 5700 रुपये आया। उसके बाद मैंने इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को डेबिट किया और टू इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट किया,
ओके 5,700 मैंने इक्विटी शेयर कैपिटल पे कितना क्रेडिट करूंगा, मैं कितने शेयर दे रहा हूँ, 1000 शेयर दे रहा हूँ, तो 1000 इंटू 3, हमेशा ध्यान रखना जितने शेयर मैं दे रहा हूँ उतने ही होंगे, 1000 इंटू 3, ठीक है ना। ओके तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पे इतना चला गया, वो कैपिटल में अलॉटमेंट पे कितने 1200 रुपये एडवांस आया, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये मेरा अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाएगा 1200 रुपये, और बाकी का जो पैसा है वो कॉल इन एरियर में चले जाएगा, सॉरी कॉल्स इन एडवांस में चले जाएगा, कॉल्स इन एडवांस में जाएगा। कॉल्स इन एडवांस कितना गया 1200, 200 प्लस 100, सर ये 300 रुपये, ओके 300 रुपये, और बाकी का जो पैसा है वो मैं रिफ़ंड करूँगा, कितना रिफ़ंड कर रहा हूँ 1200 रुपये। क्लियर है नहीं क्लियर है, 4500 5100, ओके समझ में आया। मुझे इक्विटी शेयर कैपिटल में जाएगा 3000, ये अलॉटमेंट पे जाएगा 200 प्लस 100, अलग अलग नहीं करेंगे क्योंकि मुझे नहीं पता एज ऑन पर्टिकुलर डेट भाई कि मैं कितने कॉल मांगूंगा, मैं फर्स्ट कॉल मांगूंगा फाइनल कॉल मांगूंगा, मुझे नहीं पता, तो मैं दोनों का जो पैसा है 200 प्लस 100 300 रुपये मैं यहाँ एडजस्ट करूँगा एक कॉल्स इन एडवांस, और बाकी का पैसा मैं रिफंड कर लूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा, हाँ इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का पैसा मांगूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। हमेशा ध्यान रखना, एक बार एप्लीकेशन पे पैसा दे दिया, शेयर अलॉट कर लिया, फिर मैं पैसे पहले मांगूंगा, फिर मुझे पैसे आएंगे, और सिंस इसके अंदर प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। क्लियर है। अच्छा 1000 शेयर है, अब मैं 1000 शेयर पे 1000 शेयर ही दिए ना मैंने, 1000 शेयर पे 2 रुपये मैंने अलॉटमेंट के मांगे, 2 रुपये मैंने अलॉटमेंट के मांगे, और 1000 रुपये मैंने प्रीमियम के मांगे। 1 रुपये प्रीमियम है तो 2000 इंटू 1000 रुपये प्रीमियम, और 1000 इंटू 2 दिस, और टोटल हो जाएगा आपका 3000 रुपये। क्लियर है। उसके बाद मुझे पैसा आ गया, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। सब लोगों ने मुझे पैसा दे दिया। रुको, मुझे कितना पैसा आना था, मुझे पैसा आना था 3000 रुपये, मुझे टोटल 3000 रुपीज़ आना था, पर 3000 में से मुझे 1200 पहले ही मिल चुके, 1200 पहले ही मिल चुके। मुझे टोटल जो अलॉटमेंट पे 1000 शेयर पे 3 रुपये आना था, 2 + 1 तो इजिकल टू 3000 लेस एडवांस, मुझे एडवांस पहले ही मिल चुका 1200 रुपये, तो मुझे 1800 रुपये ही आएंगे। अरे भैया अलॉटमेंट में मैंने आपसे मांगे 3000 रुपये और आपने मुझे 1200 पहले ही मुझे एप्लीकेशन पे दे दिए, वो एडजस्ट हो गए, तो अल्टीमेटली मुझे अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 1800 रुपये आएंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट 1800 रुपये और यहाँ पे आपका 1800 रुपये। क्लियर है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट हुआ 3000 से, क्रेडिट हुआ 1800 से, और पहले वो क्रेडिट हो चुका है 1200 से। क्लियर है। चलो उसके बाद हम करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। मैं 1 रुपये मांग रहा हूँ 1000 इंटू 1000। क्लियर है। ओके मैं, अरे भैया इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल पे मैं कितने रुपये मांग रहा हूँ, 1 रुपये मांग रहा हूँ ना, 1000 इंटू 1। ओके उसके बाद मुझे कितना पैसा आएगा, सब बैंक अकाउंट डेबिट करूँगा टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल करूँगा। ओके इक्विटी शेयर हमेशा फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट होगा। अच्छा सुनो, मैंने कितने रुपये मांगे थे, मैंने मांगे थे 1000 शेयर पे 1 रुपये, जिसमें से मुझे पहले से ही 200 रुपये फर्स्ट कॉल का पहले ही मिल गया। अरे मुझे 200 रुपये पहले ही मिल गया, तो 1000 रुपये मैंने मांगे थे फर्स्ट कॉल पे 200 रुपये मुझे पहले ही मिल गया, तो मुझे 800 रुपये ही बैंक में आएंगे। देखो 200 यहाँ पे एडजस्ट हो गए, तो मुझे इक्विटी शेयर जब मैं फर्स्ट कॉल मांगूंगा तो मुझे 800 रुपये आएंगे, और बाकी का जो होगा वो कॉल्स इन एडवांस में डेबिट करूंगा 200 रुपये, जो मेरा एडजस्ट होगा।
सर एक मिनट, आपने अलॉटमेंट में तो ऐसा कुछ नहीं किया, आपको तो अलॉटमेंट में तो बैंक अकाउंट डेबिट टू अलॉटमेंट किया, बिकॉज जब मुझे एडवांस आया था तो मैंने इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था। पर अभी जब मैं फर्स्ट कॉल मांग रहा हूँ तो मुझे पैसे तो 800 ही आएंगे, पर मैं यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस इसलिए डेबिट कर रहा हूँ बिकॉज जब मुझे एडवांस आया था तो मैंने 2 शेयर फर्स्ट कॉल नहीं किया था, 2 कॉल्स इन एडवांस किया था। तो कॉल्स इन एडवांस में 300 में से 200 में हटा रहा हूँ। क्लियर है, समझ में आया? चलो उसके बाद मैं मांगूंगा इक्विटी शेयर फाइनल कॉल मांगूंगा, डेबिट करूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मैं कितने रुपये मांग रहा हूँ? 4 रुपये मांग रहा हूँ, तो 1 शेयर मांग रहा हूँ 4000 रुपये। सर कैसे? अरे लिखा है ना यार 4 × 1000 4000 रुपये, पर उसमें से मुझे कितने पैसे आएंगे? सुनो, मुझे बैंक में कितने पैसे आएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल तो 4000 से डेबिट होगा। बैंक में कितने रुपए आएंगे? देखो मैंने 4000 रुपये मांगे थे, 100 पहले ही आ गए, तो 4000 माइनस 100 3900 रुपये आएंगे। तो 3900 रुपये आएंगे, और जो 100 रुपये होगा वो कॉल्स इन एडवांस में डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना, और मेरा एंट्री हो जाएगी। देखो ना, कॉल्स इन एडवांस डेबिट हुआ 100 रुपये, यहाँ डेबिट हुआ, कॉल्स इन एडवांस डेबिट हुआ 200 रुपये, यहाँ डेबिट हुआ, टोटल 300 से डेबिट हुआ, और पहले हम उसको 300 से क्रेडिट कर चुके हैं, तो वो मेरा हट गया। क्लियर है? तो जब भी आपके पास प्रीमियम वाला केस आए तो आपको हमेशा ये करना है। अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं कि देखते हैं वो हमसे होता है क्या। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है 30,000 शेयर, दिस लिखा हुआ है, ओवर पेमेंट हैज टू बी अप्लाइड। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे मैं 30,000 शेयर और लोगों ने 60,000 अप्लाई किए हैं, तो हमेशा ध्यान रखना पहले मैं एप्लीकेशन करूँगा, फिर मैं करूँगा मनी रिसीव, फिर मैं करूँगा अलॉटमेंट करूँगा, ओके। उसके बाद मैं करूँगा एप्लीकेशन। सिंस ये प्रीमियम का क्वेश्चन है तो अलॉटमेंट। मैं प्रीमियम कब मांग रहा हूँ? प्रीमियम अलॉटमेंट पे मांग रहा हूँ क्या? हाँ, अलॉटमेंट पे, अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम, और उसके बाद फाइनल कॉल। एक ही कॉल है और मेरा बैंक। क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना एक ही कॉल है, देखो ना एक ही कॉल है बस, ए फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल। क्लियर है? लोगों को मैंने 30,000 शेयर कहा था अप्लाई करने के लिए, लोगों ने अप्लाई किया 60,000, 20,000 शेयर जिनको दिए उनको मैंने पूरा शेयर दे दिया। तो जिन्होंने 20,000 शेयर अप्लाई किए उनको मैंने 20,000 शेयर दे दिया, ओके। उसके बाद जिन्होंने 12,000 शेयर अप्लाई किए उनको मैंने 2,000 शेयर दिए। जिन्होंने 12,000 शेयर अप्लाई किए उनको मैंने 2,000 शेयर दे दिए, ओके। उसके बाद जिन्होंने 10,000 शेयर अप्लाई किए उनको मैंने 8,000 ही दिए। जिन्होंने 10,000 शेयर अप्लाई किए उनको मैंने 8,000 ही दिए, और जिन्होंने 18,000 शेयर अप्लाई किए उनको मैंने 18,000 शेयर अप्लाई किए उनको 0 दिए। तो टोटल 20, 30, 40, 50, 60,000 और टोटल हो जाएगा आपका 30,000 रुपये। मनी रिसीव, ये मनी रिसीव रुपीज़ में आता है। अच्छा, कितना रुपए मांगा? 2 रुपये मैंने एप्लीकेशन पे मांगा, 2 रुपये एप्लीकेशन पे मांगा, और 3 + 2 अलॉटमेंट में मांगा, 3 + 2 अलॉटमेंट में मांगा, और मैंने 5 रुपये मांगा यहाँ पे, 5 रुपये यहाँ पे मांगा। क्लियर है? चलो 20,000 पे 2 रुपये के हिसाब से मुझे 40,000 रुपये मिले, 12 के हिसाब से मुझे 24,000 रुपये मिले, और इसको मुझे मिले 20,000 रुपये, और इससे मुझे मिले 36,000 रुपये, और टोटल मुझे मिला 1,20,000 रुपये। क्लियर है? दिस इंटू दिस, ठीक है ना। मैंने उनको शेयर कितना दिया? 20,000। तो यहाँ पे उनको तो शेयर दिया 20,000 × 2 40,000 एडवांस आ चुका है, कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। फिर ठीक है, उनको 2,000 शेयर दिए, 2,000 × 2 पर 4,000, तो यहाँ एडजस्ट हुआ 24,000। अरे भैया 24,000 उन्होंने दिए थे, 2,000 यहाँ पे एडजस्ट कर दिया, अभी भी 22,000 बचे हुए हैं, ओके। 2,000 × 5 पर 10,000 रुपये इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो 2,000 × 5 10,000 अभी भी बचे हुए हैं, हाँ, पर अभी भी बचे हुए हैं, -10,000 अभी भी 12,000 बचे हुए हैं,
ओके। उसके बाद 2000 इंटू 5, लो भाई ये भी मेरा बचा हुआ है 10,000, ओके। तो माइनस 10,000 तो इक्वल टू 2000 अभी भी बच गए। जो पेमेंट बच गया उनको मैं बैंक से पेमेंट कर दूंगा। क्लियर है? इन जिनको मैंने 2000 शेयर दिए, 2000 इंटू 2 4000, 2000 इंटू 5 10,000, 2000 इंटू 5 10,000, अभी भी 24 में से -4 20 में, हाँ 1 मिनट 2000 सॉरी 1 मिनट 2000 सॉरी 1 मिनट 2000, हाँ 2000 इंटू 2 4000, 2000 इंटू 5 10,000, 2000 इंटू 5 10,000, अभी कुछ भी नहीं बाकी है, तो सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। क्लियर है? अरे भैया जिन्होंने 12,000 शेयर अप्लाई किए थे उनको 2 रुपये के हिसाब से 24,000 रुपये आए। ओके, तो यहाँ पे 2000 इंटू 2 4000 रुपये, तो मैंने 4000 रुपये माइनस, सॉरी अच्छा ये 4000 रुपये माइनस किए, सॉरी 2000 में से 4000 रुपये मैंने माइनस किए, हाँ 4000 माइनस किए। फिर 2000 इंटू 5 10,000 माइनस किए, तो 10,000 प्लस 4000 कितने होते हैं 14,000। अभी भी मेरे पास कितने बचे हुए 10,000 बचे हुए, और 10,000 मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दिया और अल्टीमेटली यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। क्लियर है? सिमिलरली 10,000 शेयर को मैंने कितने दिए 8,000 शेयर दिए, 20,000 शेयर रुपए आए, तो 8,000 इंटू 2 कितना होता है सर 16,000 रुपये। अभी भी कितने बचे हैं 4 बचे हैं, 8,000 इंटू 5 कितना होता है 40,000, पर मेरे पास 4,000 ही एडवांस है, तो 4,000 मैं यहाँ से एडजस्ट कर लूँगा। बात समझ में आई? टोटल 8,000 शेयर थे, 8,000 इंटू 2 16 तो यहाँ चले गए, और 8,000 इंटू 5 40,000 होते हैं, पर मेरे को तो सिर्फ कितने मिले हैं, मुझे तो सिर्फ 4,000 रुपये ही मेरा एडवांस है। 20,000 माइनस 16 4,000। ओके, 18,000 इंटू 36 इनको 0 दिया, तो इनको तो मैं पैसा रिफंड कर लूँगा। ठीक है ना? एक बार चेक कर लो, इनका जो टोटल है वो एग्जैक्टली सेम आना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 40,000 प्लस 4,000 तो सर हो जाएगा ये 60,000। ठीक है, 10,000 प्लस दिस सर 14,000, सर 10,000 रुपये, और यहाँ पे 36,000 रुपये। एक बार चेक कर लो, 36 40 50 60 60 प्लस 60 120। क्लियर है? चलो अब आपको क्या करना है, आपने ये बना दिया। आपको सबसे पहले तो आपको बैंक अकाउंट, ये देखो ओवर सब्सक्रिप्शन का पॉइंट है ना, बहुत इजी होता है। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितने लोगों ने अप्लाई किया था? 60,000 ने 1,20,000 रुपये दिए थे, 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये। क्लियर है? हाँ क्लियर है। उसके बाद इक्विटी शेयर एप्लीकेशन को मैं डेबिट करता हूँ, टू इक्विटी शेयर कैपिटल को मैं क्रेडिट करूँगा। कितने पे क्रेडिट करूँगा? 1,20,000 शेयर है। ओके, मैंने मार्केट में उतारे थे 30,000 शेयर और मुझे मिल गए 60,000 शेयर, पर मैं मार्केट में 30,000 शेयर ही उतारूँगा, तो 30,000 इंटू 2 40,000 रुपये, ये वाला जो अमाउंट होगा ना 30,000 हाँ इंटू 2 60,000 रुपये, तो वो यहाँ पे जाएगा 30,000 इंटू 2 60,000 रुपये। देखो ना 30,000 शेयर इंटू 2 कितना होता है 60,000 रुपये, जो वो यहाँ पे अमाउंट है वो। फिर अलॉटमेंट पे कितना गया, एडवांस कितना आया 14,000, तो टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में एडवांस एडजस्ट हो गया 14,000, और फिर कॉल्स इन एडवांस टू कॉल इन एडवांस, बाकी का जो पैसा है वो कॉल्स इन एडवांस में एडजस्ट हुआ। कितना हुआ 10,000 रुपये, और बाकी का जो पैसा है 36,000 रुपये वो मैंने बैंक से पेमेंट करवा दिया। क्लियर है? तो 60 70 80 प्लस 110 और 110 और 120। क्लियर है? बात समझ में आई? जो मेरा ये अमाउंट है वो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर फाइनल सॉरी अलॉटमेंट, और ये फर्स्ट कॉल में नहीं जाएगा, ये जाएगा कॉल्स इन एडवांस पे। उसके बाद मैं उनसे पैसे मांगूंगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के पैसे मांगूंगा, और जब मैं अलॉटमेंट के पैसे मांग रहा था उसी टाइम मैंने उनसे प्रीमियम भी मांग लिया। तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, मैंने उसी टाइम उनसे प्रीमियम भी मांग गया। अलॉटमेंट में कितने मांग रहा हूँ सर 3 + 2 प्रीमियम 5 रुपये मांग रहा हूँ, तो 3 रुपये के हिसाब से 3 इंटू 30 90,000 एंड 60,000 90,000 एंड 60,000, तो 90,000 एंड 60,000।
और यहाँ पे हो जाएगा टोटल 1,50,000 रुपये। अरे भैया टोटल मैं 5 रुपये मंगा रहा हूँ, 5 इंटू दिस 1,50,000 रुपये, और मेरे को ये मेरा ब्रेकअप है प्रीमियम का। ओके, उसके बाद मुझे पैसा आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट अकाउंट को मैं क्रेडिट करूंगा। कितना पैसा आएगा? सुनो, मैंने टोटल मंगाए थे लोगों से 1,50,000, जिसमें से मुझे 14,000 पहले ही मिल चुके, जिसमें से मुझे 14,000 पहले ही मिल गए। तो 1,50,000 में से 14,000 गया तो 1,36,000 रुपये मुझे मिलेंगे। अरे 14,000 एडजस्ट हो चुके ना, तो 1,36,000 मिलेंगे। 136 क्लियर है? क्लियर है। उसके बाद मैं इक्विटी शेयर फाइनल कॉल करूंगा। फाइनल कॉल को मैं डेबिट करूंगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना मांग रहा हूँ फाइनल कॉल पे? सर फाइनल कॉल पे मैं मांग रहा हूँ 5 रुपये। 5 इंटू 3 1,50,000 रुपये मांग रहा हूँ। 1,50,000 रुपीज़। 1,50,000 रुपये मेरे को पूरा पैसा आएगा क्या? 1 मिनट में चेक करता हूँ। टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, जब भी फाइनल कॉल करते हैं हम उतने अमाउंट से ही क्रेडिट करते हैं। मैंने टोटल 1,50,000 रुपये मांगा लोगों से, टोटल 1,50,000 मांगा, जिसमें से मुझे पहले से एडवांस मिल चुका है 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये एडवांस मिल गया तो मुझे 1,40,000 रुपये ही आएंगे। तो आई विल गेट 1,40,000 शेयर, एंड बाकी का जो 10,000 है वो मेरा कॉल्स इन एडवांस के अंदर ही डेबिट होगा। क्लियर है? ये मुझे पहले ही मिल चुका 10,000 रुपये, तो मैंने कॉल्स इन एडवांस में डेबिट कर दिया और बाकी का मुझे पैसा मिल गया। देखो अलॉटमेंट के अंदर हम ऐसा नहीं करते कि यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट और इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, बिकॉज जब मैंने क्रिएट किया था तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट किया था, पर जब मैंने फर्स्ट कॉल का जो पैसा है, फाइनल का पैसा है, वो मैंने कॉल्स इन एडवांस में डाला। तो दैट्स वाई जब मैं फाइनल कॉल मांगूंगा तो मैं कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करूंगा, और ये मेरा क्वेश्चन हो गया। क्लियर है? कोई डाउट आ रहा है इसके अंदर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन है। क्लियर है? चलो ओके, चलो अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर बताऊंगा फॉर फ्यूचर ऑफ द शेयर, द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आता है। नीचे मैंने लिंक दे दिया है, आप देख लेना। आप लेक्चर को लाइक कर लेना, सब्सक्राइब कर देना। यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट एनी अमाउंट, यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन करना, एंड जस्ट accountfunder.com पे आप फॉलो कर लेना। वहाँ पे आप सब्सक्राइब, वहाँ पे आप वेबसाइट पे जाना। पूरा कोर्स वहाँ पे 11th और 12th का पहले से प्री रिकॉर्डेड अवेलेबल है। एंड जस्ट यूं ही प्यार बनाए रखिए, एंड जस्ट डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।